यार पिछले 2 वीक से इंडिया में हिंदू मुस्लिम इतना चल रहा है कि ऐसा लग रहा है कि एक नया सीजन आ चुका है। मार्केट में एक टर्म आ चुकी है जिसको बोलते हैं कॉर्पोरेटिव जिहाद। पहले उसमें टीसीएस फंस गया, उसके बाद लेंसकार्ट फंस गया, उसके बाद नमिता थापर फंस गई और फिर एयर इंडिया फंस गया, वो भी सफाई देते फिर रहे। तो इन सभी के बीच में एक रीजन आ जाता है इलेक्शन। पिछले 2 हफ्तों में 5 इंसिडेंट हुए हैं जिनमें से मैं आपको 2 बताऊंगा और मैं इसको एकदम डिटेल से डिकोड करूंगा कि किसके ऊपर एफआईआर हुई, किसके ऊपर इन्वेस्टिगेशन हुई है। ये 5 पॉइंट में हम एक चीज के ऊपर स्टक रहेंगे, दैट इज एक्सट्रीमिज्म। हमें एक्सट्रीमिज्म के खिलाफ बात करनी है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं लेंसकार्ट की। भाई 15 अप्रैल 2026 को लेंसकार्ट का एक गाइडलाइंस वायरल हुई। उसके अंदर ये लिखा गया था कि बिंदी नहीं लगा सकते आप, कोई भी रिलीजियस थ्रेट नहीं डाल सकते, कलावा नहीं डाल सकते, सिंदूर नहीं डाल सकते, और ये सारी बातें ना उनकी गाइडलाइंस में लिखी हुई थी। अभी प्रॉब्लम समझो, लेंसकार्ट ने ऐसे ग्रूमिंग गाइडलाइंस निकाल कैसे दी? वो किसी को क्या डालना है क्या नहीं डालना है वो इस पे कमेंट कर कैसे सकते हैं, और किसी को धार्मिक चीजें डालने पर फोर्स कैसे कर सकता है? कोई कलावा पहन के लेंसकार्ट के शॉप में क्यों नहीं जा सकता है? अगर कोई तिलक लगा के ऑफिस जाना चाहे तो वो क्यों नहीं जा सकता है? लेट मी क्लियर कि काफी कंपनी में ऐसी गाइडलाइंस होती हैं, पर ऐसी गाइडलाइंस बनाने के ऊपर एक रीजन होता है कि आप लोग नहीं चाहते कि आपका स्टाफ कोई भी धर्म रिप्रेजेंट करे। फॉर एग्जांपल, मैं कलावा पहन के या तिलक लगा के लेंसकार्ट के शोरूम पे जाता हूँ, उधर एक मुस्लिम आ जाता है, उधर एक हाइपोथेटिकल सिचुएशन बन जाती है। शायद वो हिंदू लोगों के साथ इतना ज्यादा कंफर्टेबल नहीं हो, तो बहुत हाई चांसेस है कि इससे मेरा बिजनेस ही इफेक्ट होगा। एज अ कंपनी लेंसकार्ट ने गाइडलाइंस निकाली कि कोई भी स्टाफ अपने रिलीजन्स को रिप्रेजेंट नहीं कर सकता, और कहीं ना कहीं मानो तो ये काफी ज्यादा अच्छा रीजन है। लेकिन कहानी यहाँ पर खत्म नहीं होती है, क्योंकि उन लोगों ने डिटेल में बताया है कि हिजाब कैसे डालना है। उन्होंने एक प्रॉपर गाइडलाइंस बना रखी कि आप हिजाब किस तरीके से पहन सकते हो, प्रॉपर ट्यूटोरियल है कि कैसे डालना है। तो यहाँ पर एकदम सिचुएशन फ्लिप हो जाती है और यहाँ कॉम्प्लिकेशन आ जाता है, क्योंकि आपने एक धर्म को बोल दिया कि आप कोई भी धर्म रिप्रेजेंट नहीं कर सकते, और दूसरे धर्म को आप बता रहे हो किस तरीके से आपको हिजाब डालना है, और दूसरे धर्म को प्रॉपर परमिशन दी गई है। तो आपकी जो ग्रूमिंग गाइडलाइंस थी वो उसको एंटी हिंदू गाइडलाइंस माना जाएगा, और माना भी जाना चाहिए, क्योंकि आपने स्पेसिफिक गाइडलाइंस बना रखी है। अब क्या होता है कि ये डॉक्यूमेंट्स 15 तारीख को वायरल हो जाता है और पीयूष बंसल को पता चलता है भाई ये क्या चीज हो गई, इससे तो हिंदू नाराज हो जाएंगे, हमारे देश के अंदर इतने हिंदू की आबादी, ऐसे किसी को ऑफेंड तो नहीं कर सकते। तो 15 तारीख को जनाब आए और बोलते हैं कि हमारा डॉक्यूमेंट है ही नहीं, फेक है ये, और लोग ट्वीट कर करके बोल रहे हैं कि भाई फेक तो नहीं है ये। तो 16 अप्रैल को पीयूष बंसल बोलते हैं कि ये तो पुराना डॉक्यूमेंट है, अभी मत देखो, पहले कभी बनाया गया था इसको, इस चीज को हम फॉलो वगैरह नहीं करते। और इसी ट्वीट के नीचे कम्युनिटी गाइडलाइन आता है कि पुराना गाइडलाइन नहीं है ये अभी की गाइडलाइन है, 2 फरवरी 2026 को ही निकाली गई है। और उसके बाद हुआ क्या, जो होना था वही हुआ। लोगों ने हल्ला मचाना चालू कर दिया, फाउंडर ने माफी मांगी, यही पुरानी चीजें कि हमारी कोई इंटेंशन नहीं थी या एक्सेक्टर जो भी है। लोग जाके उनके पुतला जला रहे हैं, लोग जाके उनका लेंसकार्ट का चश्मा खरीद के बाहर तोड़ दे रहे हैं। लेकिन उसके बाद होता क्या है कि एक्सट्रीम चीजें होने चालू हो जाती है। हिंदू उत्सव समिति के प्रेसिडेंट भोपाल के फोर्सफुली तिलक लगाना चालू हो जाती है और कलावल बांधना चालू हो जाती है। मुंबई के स्टोर में भी सेम चीज होती है, कुछ बीजेपी के लोग जाते हैं और वहाँ पे जय श्री राम के नारे लगाने चालू हो जाते हैं, लोगों से बहस की जाती है, और वहाँ पे एक मुस्लिम मैनेजर होता है, तभी तू टीका नहीं लगाने दे रहा, तभी तू कलावा नहीं बांधने दे रहा है, तू जिहाद फैला रहा है, सो कॉल्ड थिंग्स। ये बंद करवाया तिलक, तिलक कलावा बंद करवाया, मौसम खान हो इसलिए लगाओ, इसको लगाओ तिलक। और उस मैनेजर की सैलरी एड मैक्स 22,000 से 25,000 रुपए होगी। उसका कोई लेना देना नहीं है इस पॉलिसी में। जब भी कोई ऐसा इंसिडेंट हो जाता है, तुमने देखा होगा कि गरीबों को बहुत ज्यादा दवा, वही क्लासिकल चीजें रिपीट होना चालू हो जाती है, और कुछ लोग आ जाते हैं जो हिंदू धर्म का ठेका ले लेते हैं। क्योंकि जब चीजें गलत हो रही थी, जब तो एसी में बैठकर मस्त चाय पी रहे थे, और जब कुछ चीजें हो जाती है उसके बाद बोलते हैं कि भाई हम बचाएंगे हम। और इस बार भी वही हुआ जो हमेशा से होते आ रहा है, लेबर क्लास को बुली किया जाता है। और अगर ये एक्सट्रीमिज्म नहीं होता और ये भी एक रिएक्शन होता है, तो लोग पर्सनल लेवल पे अटैक करना चालू हो जाते हैं एकदम परफेक्ट। अगर कोई तुम्हारी धर्म की रिस्पेक्ट नहीं करता, तुम भी मत करो। और जो चीज हो चुकी है उसके बाद कुछ लोग आएंगे और एक्सट्रीमिज्म हरकतें करेंगे, जिसको हम डिफेंड भी नहीं कर सकते और उसके खिलाफ भी नहीं बोल सकते। और ऐसे एक्सट्रीमिज्म कांड हुआ है नमिता थापर के ऊपर। हाल ही में होता क्या है, 3 हफ्ते पहले इनकी वीडियो वायरल होती है। ये क्या करती है, बेनिफिट बताने लगती है कि आप अगर नमाज पढ़ते हो तो इसके क्या क्या बेनिफिट हो। नमिता ने ये बताया कि ये फुल बॉडी एक्सरसाइज है, जॉइंट्स के लिए अच्छा है, आपकी बॉडी के लिए परफेक्ट है। और उसके बाद सोसाइटी अफेंड हो गई और सोसाइटी आके बोला भाई हिंदू धर्म के अंदर भी कितने सारे आसन होते हैं, आपने मुस्लिम धर्म की कोई अच्छी चीज हाईलाइट क्यों करी, आपने हिंदू धर्म की कुछ अच्छी चीज हाईलाइट क्यों नहीं करी। तो हम लोग क्या करते हैं, उनको अब्यूज करते हैं। आपको छोड़ो, आपकी जो मदर है ना, उनको भी अब्यूज कर देते हैं। और 3 हफ्तों तक लगातार इनको ऐसी
गालियां दी गई। 20 अप्रैल को नमिता आती है और कन्फ्रंट करती है लोगों को। तुमने मेरी पुरानी वीडियो देखी भी है, मैंने करवा चौथ के ऊपर भी वीडियो बना रखी, मैंने सूर्य नमस्कार के ऊपर वीडियो बना रखी, और जिस टाइम मैं ये सारी वीडियो बनाती थी तब कोई बैकलेस नहीं होता, बट क्योंकि ये से एक धर्म के बेनिफिट बताने में लग गई हैं जो तुम्हारी आइडियोलॉजी से नहीं मिलती, और मैं एक पर्टिकुलर धर्म से हूँ तो मुझको बैकलेस मिलेगा। तो जो ये नए नए ताजे ताजे हिंदू बच्चे पैदा हुए, ये आए कहाँ से? और एक चीज यहाँ पे नोटिस करना, नमिता को पर्सनल लेवल पे अटैक किया गया है। क्यों? क्योंकि उनका बिजनेस दवाइयाँ बनाता है, नहीं खाएंगे तो मर जाएंगे। तो नमिता दीदी को पर्सनली जाके अटैक कर देते हैं, और इसी चीज को एक्सट्रीमिज्म बोलते हैं। जब कोई चीज आपके आइडियोलॉजी से मैच नहीं करती तो आप उसमें हिंदू का रैप चढ़ा के परस देते हो। कोई ना कोई मीम पेजेस उसको आके प्रमोट कर दे, या नीचे कोई मनबुद्धि लोग आते हैं, और ये जो लोग खोखले लोग होते हैं ना, ये हमारे धर्म को रिप्रेजेंट करते हैं। और जब भी कोई ऐसी चीज हो ही रही होती तो हम बोलते हैं इलेक्शन चल रहे हैं, और हमारी सोसाइटी इतनी ज्यादा डेड हो चुकी है कि हम उनसे स्ट्रेट फॉरवर्ड बात ही नहीं कर सकते। जैसे एयर इंडिया का केस ले लो, 18 अप्रैल को क्या होता है, एयर इंडिया का एक नोटिस वायरल होता है सिर्फ और सिर्फ स्टाफ और केबिन क्रू के लिए। इसके अंदर क्लियरली लिखा होता है कि आप बड़ी बिंदी नहीं लगा सकते, तिलक नहीं लगा सकते हो, कलावा नहीं डाल सकते हो। सेम वही चीज है जो लेंस कार्ड के ऊपर है। आप लोग गले के अंदर कुछ नहीं डाल सकते, कोई नेकलेस नहीं हो सकता, कोई स्टोन्स वाली रिंग नहीं हो सकती, थंब के अंदर आप कोई रिंग नहीं डाल सकते, और अगर बिंदी भी लगाओगे तो 0.5 सेंटीमीटर की बिंदी अलाउ है, और वो भी सिर्फ और सिर्फ साड़ी के साथ अलाउ है। और अगर आपने साड़ी भी नहीं डाल रखी तो 0.5 सेंटीमीटर की बिंदी भी अलाउ नहीं है, और इसको बोलते हैं ड्रेस कोड। जैसे मैंने पहले बताया कि लेंस कार्ड में अगर रूल्स बनाए गए हैं तो किस माइंडसेट के हिसाब से बनाए गए, इसीलिए ताकि जो आपका स्टाफ है वो किसी भी रिलीजन को रिप्रेजेंट नहीं कर सकता। अब एयर इंडिया के केस में क्या होता है, ये लोग भेदभाव नहीं करते। ये लोग ऐसा नहीं करते कि हिंदू लोग टीका नहीं लगा सकते, कलावा नहीं पहन सकते और मुस्लिम लोग पहन सकते। हिजाब भी अलाउ नहीं है। अगर आपको जॉब करनी है तो करो, नहीं करनी तो मत करो। 2023 के अंदर मनीष मल्होत्रा ने इनकी ड्रेसिंग सेंस को डिसाइड किया, आपको वही डाल के रहना पड़ेगा, ये रूल है। और अगर आप कभी एयरपोर्ट पे गए हो, कभी ट्रेवल किया हो, जो केबिन क्रू है वो सबकी यूनिफॉर्म सेम रहती है, और ऐसा नहीं होता कि ये इंडिया के अंदर होता है और विदेश में नहीं होता, फॉरेन कंट्री में भी सेम होता है। दैट कि ये सारी चीजें सोशल मीडिया के ऊपर आ गई और इतनी ज्यादा वायरल हुई, इतनी ज्यादा वायरल हुई, और जो हमारे सो कॉल्ड यूट्यूबर्स हैं उनको तो व्यूज बटोरने का मौका मिल गया, तो आके अनसन फालतू बोले जा रहे हैं। एयर इंडिया आके जवाब देता है कि अरे भैया, ये रूल तो काफी पहले का था, अब ये चेंज हो चुका है। और ये चीज देख के बहुत ज्यादा हंसी आती। एक ऐसी जॉब जिसके अंदर ड्रेसिंग सेंस मैंडेटरी हो सबके लिए, जब उस कंपनी से पूछा कि क्यों हिंदू रिलीजन के चीजें फॉलो नहीं करने दे रहे, तो उन्होंने आकर ये नहीं बोला कि हम हिंदू धर्म को टारगेट कर रहे हैं, कोई हिंदू हो जाए मुस्लिम हो जाए, हम नहीं डालने देंगे किसी को। हमारा एक ड्रेस कोड है, आपको उसी को ही फॉलो करना पड़ेगा। उनके पास वो बोलने की हिम्मत ही नहीं थी, और उन्होंने आकर डायरेक्ट बोल दिया कि ये पुरानी मैनुअल है। और उनको पता है कि अगर हमने रियलिटी आके बोल दी कि हम हिंदू के खिलाफ नहीं है, कोई अगर मुस्लिम भी हो तो हम उसको टोपी डाल के नहीं जाने दे सकते। हम नहीं चाहते कि हम किसी भी धर्म को रिप्रेजेंट करें। अगर एयर इंडिया वाले ये बोलते कि मुस्लिम जाति अफेक्ट हो जाए, उन्होंने सेफ रास्ता चुना कि जितना हमने बोला वो ठीक है, तो वो बेचारे अपने आके रूल ही नहीं बता पाए, क्योंकि उनको पता है कि सामने जो लोग खड़े हैं वो एक्सट्रीमिज्म है। समय रैना का एक स्टिल अलाइव आया था, उसके अंदर एक लाइन है जो कि मुझे बहुत अच्छी लगी, यू ओनली फ्लाइट व्हेन फ्लाइट इज अ फेयर, When the fight is not fair, you fuck off from there. और इधर एयर इंडिया को भी समझ आ गया था कि इधर फाइट करना फालतू है, क्योंकि इधर बहुत एक्सट्रीमिज्म लोग पड़े हैं जो हमको और हमारे क्रू मेंबर और फ्लाइट को टीका लगा के जाएंगे।